तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वीएम सिक्योरिटी रिकमेंडेशन को, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीएम स्टैंड फॉर द वर्चुअल मशीन, प्ले अ क्रिटिकल रोल इन क्लाउड एनवायरनमेंट्स प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। यानी जो वर्चुअल मशीन है वो प्ले करता है क्रिटिकल रोल को क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के अंदर, जो प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, स्केलेबिलिटी को और रिसोर्स के ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाउएवर VMS also introduce a specific security risk due to their abstractions from the underlying physical hardware and their reliance on hypervisor। यानी जो VM होता है वो इंट्रोड्यूस करता है एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी रिस्क को, जो किसकी वजह से होता है, उसके एब्स्ट्रैक्शन से वजह से होता है, जो कि अंडरलाइनिंग फिजिकल हार्डवेयर से मिलता है और उसके रिलायंस और ऑन हाइपरविजर से मिलता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सिक्योरिंग वर्चुअल मशीन इज एसेंशियल टू इंश्योर कॉन्फिडेंटली इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन। यानी जो सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिंग होता है वर्चुअल मशीन का, वो एसेंशियल होता है इंश्योर करने के लिए कॉन्फिडेंटली को, इंटीग्रिटी को और उसके अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा को और उसके एप्लीकेशन को। अब यहाँ पे कुछ एसेंशियल सिक्योरिटी रिकमेंडेशन है जो कि सेफगार्ड वर्चुअल मशीन के क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल। इसका प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज। तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड एक्सेस होते हैं टू द वर्चुअल मशीन एंड देयर मैनेजमेंट इंटरफेसेस टू ओनली दोज हु नीड इट। यानी ये लिमिटेड एक्सेस होता है वर्चुअल मशीन का, और मैनेजमेंट इंटरफेस जो होता है केवल उसी के पास होता है जिसको जरूरत रहती है। एंड एडमिनिस्ट्रेटर शुड हैव द मिनिमम परमिशंस रिक्वायर्ड फॉर दैट टास्क। और जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनके पास मिनिमम परमिशन होता है जो रिक्वायर्ड करता है उसके टास्क के अकॉर्डिंग। दूसरा आपका पॉइंट आता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे हम लोग एमएफए कहते हैं। तो इसके अंदर कह रहा है कि यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू सिक्योर एक्सेस टू वर्चुअल मशीन कंसोल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म एंड हाइपरविजन मैनेजमेंट टूल। यानी हम यूज करते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इंसिक्योर करने के लिए जो भी डेटा एक्सेस होते हैं वर्चुअल मशीन से, मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म से और हाइपरविजर मैनेजमेंट टूल से। और ये जो होता है वो एड्स करता है एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन को, जो क्या होता है केस पासवर्ड एंड कॉम्प्रोमाइज्ड के अंदर काम करता है। तीसरा आता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जिसे हम लोग आरबीएससी कहते हैं। तो इसका भी पॉइंट लिखा गया है। और तो अगला आपका आता है सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज। ओके, ये दिया हुआ है। सेकंड आपका आता है सिक्योर वर्चुअल मशीन इमेजेस। इसके अंदर यूज ट्रस्टेड वीएम इमेज दिया हुआ है, यानी हमें ट्रस्टेड वर्चुअल मशीन इमेज यूज करना है। इमेज हैंडलिंग इसके अंदर आता है, डिजिटल सिग्नेचर एंड इंटीग्रिटी चेक्स आता है, और लास्ट आपका आता है ऑटोमेट इमेज मैनेजमेंट। तीसरा आपका आता है नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है वर्चुअल मशीन नेटवर्क सेगमेंटेशन, दूसरा पॉइंट है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, तीसरा पॉइंट है फायरवॉल्स एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स, और चौथा पॉइंट है आपका इंट्रूशन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम। ओके, जिसे हम लोग आईडीएस आईपीएस कहते हैं। चौथा आपका आता है हैंडलिंग हाइपरविजर एंड होस्ट मशीन्स, जिसमें सबसे पहले आपका है हाइपरविजर सिक्योरिटी, दूसरा है होस्ट आइसोलेशन, तीसरा है होस्ट बेस्ड सिक्योरिटी सॉल्यूशन, और लास्ट आपका हैंडलिंग हॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, उसके बाद पांचवा आपका आता है इंक्रिप्शन ऑफ वर्चुअल मशीन डेटा। यानी वर्चुअल मशीन डेटा का इंक्रिप्शन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला इंक्रिप्शन आता है डेटा इंक्रिप्शन एट रेस्ट, यानी रेस्ट पोजीशन पे। दूसरा आता है डेटा इंक्रिप्शन इन ट्रांसिट, और तीसरा आपका आता है की मैनेजमेंट। ओके, छठा आपका आता है रेगुलर पैच मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले आता है ऑटोमेट पैचिंग, जो कि चीजों को पैच करने में मदद करता है। दूसरा आता है पैच टेस्टिंग, पैच को टेस्ट करना। तीसरा आता है वनरेबिलिटी स्कैनिंग। ओके, सातवां आपका आता है वर्चुअल मशीन मॉनिटरिंग और लॉगिंग। इसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, दूसरा आता है सेंट्रलाइज लॉगिंग, और तीसरा आपका आता है ऑडिट ट्रायल। ओके, आठवां नंबर आपका आता है बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। यानी बैकअप और डिजास्टर रिकवरी काफी जरूरी होता है बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे इसके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। और 9th नंबर है वर्चुअल मशीन मिटिगेशन सिक्योरिटी, और 10 नंबर है आइसोलेटेड सेंसिटिव वर्कलोड, और लास्ट आपका यूज सिक्योरिटी टूल्स एंड सॉल्यूशन। ओके, इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है।